नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की विस्तार से। आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले की 6 विधानसभा की मतगणना के लिए 12 से 12 टेबल लगाई जाएंगी। वहीं पोस्टल बैलेट के लिए अलग से टेबल लगाई जाएंगी। साथ ही मतगणना क्षेत्र में 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, जबकि मतगणना क्षेत्र में मोबाइल सहित अन्य उपकरण को लाना वर्जित होगा। देखिए, हमारे यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और 6 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए हमने 12 काउंटिंग टेबल का अरेंजमेंट किया है। एक विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 कक्षों का अरेंजमेंट किया है और हर कक्ष में एक ARO तैनात रहेंगे। हर टेबल पे जो हमारे कैंडिडेट हैं वो अपना एक काउंटिंग एजेंट रख सकते हैं। उनको इस बात से अवगत करा दिया गया है। उस प्रकार से जो हमारा पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है उसके लिए भी हमने सफिशिएंट टेबल्स की व्यवस्था की है। उनके लिए भी उनको अवगत करा दिया गया कि वो अपने काउंटिंग एजेंट रख सकते हैं। जो RO टेबल होती है वहाँ वो इलेक्शन एजेंट या खुद रह सकते हैं। और जो हमारी सिक्योरिटी की व्यवस्था है वो 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी, जैसा कि कमीशन के निर्देश रहते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून से चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। धामी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। वीवीआईपी दर्शन पर अब रोक बढ़ा दी गई है। 10 जून तक वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगी रहेगी। सरकार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। पहले 31 मई तक वीवीआईपी दर्शन पर रोक थी, अब इसे बढ़ा दिया गया है। और आपको बता दें कि 31 मई तक पहले वीवीआई पर रोक लगाई गई थी, जिसके बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 10 जून तक वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है और इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। धामी सरकार ने ये बड़ा फैसला लेते हुए वीवीआईपी दर्शन पर ये बड़ा फैसला धामी सरकार का सामने आया है। वीवीआईपी दर्शन पर अब 10 जून तक रोक लगा दी है। 31 मई तक पहले आपको बता दें ये रोक लगाई गई थी। इसके बाद अब इसे और 10 दिन बढ़ाकर 10 जून तक आगे कर दिया है और 10 जून तक अब वीवीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। धामी सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। चारधाम यात्रा को लेकर, चारधाम यात्रा को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा फैसला सामने आया है। वीवीआईपी दर्शन पर अब रोक जो है बढ़ा दी गई है। 10 जून तक इस रोक को बढ़ा दिया गया है। सरकार ने इसके तमाम आदेश भी जारी कर दिए हैं। 31 मई तक पहले ये रोक थी, अब 10 जून तक इसे बढ़ा दिया गया है। वीवीआईपी दर्शन पर रोक बढ़ा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी VV पुरुषोत्तम ने बताया कि 4 जून को प्रदेश भर में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी, जबकि सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल को 3 लेयर की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राज्य की 70 विधानसभाओं को काउंटिंग के लिए 91 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं, जबकि 884 टेबल लगाई गई है। साथ ही निर्वाचित आयोग की काउंटिंग कोशिश है कि दोपहर 1 से 2 बजे तक परिणाम घोषित कर दिए जाएं। उत्तराखंड में और पूरा भारत देश में 4 जून को मतगणना होगी। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। उत्तराखंड में क्योंकि पोस्टल बैलेट ज्यादा है, सो 8 बजे पोस्टल बैलेट से शुरू होगी। तत्पश्चात 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की काउंटिंग शुरू होगी। हमारे पास लगभग 1 लाख पोस्टल बैलेट वोट्स है। उसके बाद ईवीएम का जैसा आपको पता है कि ऑलमोस्ट 58% पोलिंग हुआ है। सो सारी हमारी जो पोलिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है, काउंटिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है।
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू की स्थापना और किसान दिवस के मौके पर मुख्यालय पौड़ी में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं और सीटू के क्रियाकार्यों पर भी चर्चा की गई। तो वहीं आपको बता दें कि आयोजित किसान सभा में सीटू के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह रावत, महामंत्री देवानंद नौटियाल तथा कोषाध्यक्ष टीका प्रसाद पोखरियाल ने कहा कि देश का अन्नदाता किसान गरीबी और कर्ज के बोझ तले आत्महत्या कर रहा है। इस मौके पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के महासचिव नरेश चंद्र नौटियाल ने कहा कि 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड हुआ था। इस दिन तिलाड़ी मैदान में अपने हक हकूकों को लेकर पंचायत कर रहे सैकड़ों ग्रामीणों को तेजी रियासत के अधिकारियों ने गोलियां मार दी थी। जो है सीटू का स्थापना दिवस था और 1970 में सीटू की स्थापना हुई है। ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की जो है स्थापना हुई है और किसान का भी जो है आज किसान दिवस भी है। और जो सीटू का जो स्थापना दिवस जो है पहले जो है कि 1970 में 31 मई को कोलकाता में जो है सबसे पहले जो है इसका सम्मेलन हुआ था। तब से जो है कि हमारे जो ट्रेड यूनियन है हमारे 30 मई 1970 को सीटू की स्थापना हुई थी। तभी से हर साल वामपंथी संगठन, खासकर सीपीएम के लोग, सीपीएम का ही संगठन है, ये इसको हम मनाते हैं। और जो मजदूरों की समस्याएं, सारी समस्याओं की बात होती है और भविष्य में मजदूर किस तरह से लड़ेगा इन पर भी चर्चा होती है। तिलाड़ी कांड की बरसी भी है और उस कांड में शहीद अपने नायकों को याद करने के लिए भी हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये वो घटना थी जब टेहरी में राजशाही थी, तो राजशाही द्वारा वनों पर जो है पूरी तरीके से नियंत्रण कस दिया गया था और नागरिकों को जो है वनाधिकारों से वंचित कर दिया गया था। और ये पूरा षड्यंत्र जो है उसको जबरदस्त करों के दायरे में लाने के लिए जो है वहाँ पर किया गया था और जिससे आक्रोशित होकर के जनता द्वारा एक आंदोलन किया गया था और आंदोलनकारियों को वार्ता के बहाने तिलाड़ी में जो है बुलाया गया। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के मायने तलाश रही है। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी 5 सीटों पर आश्वस्त नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल का कहना है कि इस बार भाजपा जिस तरीके से सोच रही थी कि उत्तराखंड की जनता उनके लिए रेड कार्पेट बिछाए बैठी है, वह आए और वोट ले जाए, तो ऐसा नहीं होगा। गणेश गोदियाल ने आगे कहा कि बीजेपी इस बार एक तरफा चुनाव मान रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 5 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर है और उत्तराखंड में मतदान कम होना यह दर्शाता है कि सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है और इस बार 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस के पाले में होगी। भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक कृषि उत्पादन मंडी समिति जसपुर सभागार में भाकियू के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह के अध्यक्षता में हुई और बता दें कि इस दौरान किसानों की मूल और सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही भाकियू ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर भी डीएम को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन की अहम बैठक हुई है जिसमें किसानों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई है और भारतीय किसान यूनियन की इस बैठक में सभी किसानों ने अपनी बिंदुओं पर चर्चा की, अपनी बातों को रखा और वहीं बता दें कि आपको डीएम को इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। प्रेम सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। सभी किसान यूनियन के वरिष्ठ गण यहां पर मौजूद रहे और सभी ने डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। किसानों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर यह बैठक की गई जिसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। किसानों ने फिर डीएम को
इसके लिए एक ज्ञापन भी सौंप दिया है। तो हमारी महापंचायत होती है वहाँ हरिद्वार में, उसमें लंगर की व्यवस्था का प्रावधान हर साल करता है उधम सिंह नगर। तो जफर वालों को जिम्मेदारी सौंपी गई है इस साल, तो जफर वाले वहाँ लंगर लगाएंगे, तो उसकी व्यवस्था का सारा चर्चा हुई है। दूसरी और मांगे आई हैं, बिजली की समस्या है, ट्रांसफार्मर भुगे पड़े हैं भवानीपुर और छिबराईपुर में, वो 15 दिन हो गए कोई सुनवाई नहीं उसकी, उस पर चर्चा की गई, उसको अल्टीमेटम दिया गया एक्शन साहब को। तो और ये नदाई चीनी मिल में स्थायी जीएम की नियुक्ति की जाए, और जफर तहसील में कानूगो साहब की स्थायी नियुक्ति की जाए। कभी कानूगो साहब नहीं है। महापंचायत थी, क्योंकि हरिद्वार में 16, 17, 18 को हमारे महाकुंभ होता है, पूरे देश के किसान वहां पर आते हैं, तो उस पर विचार विमर्श किया गया। क्योंकि लंगर की व्यवस्था हमारे जसपुर वालों को सौंपी गई है, पूरे जिले की जो व्यवस्था थी तो वो जसपुर वालों को सौंपी, उस पर मंथन किया गया है। और जीएम नदाई चीनी मिल के स्थायी रूप से यहाँ कार्य नहीं कर रहे, किसानों को दवाई जो अन्य यंत्र है उन्हें उनके खाद नहीं मिल पा रही, और अन्य सारे काम रुके हुए हैं किसानों के, इसलिए स्थायी जीएम की मांग की गई है। नहरों की सफाई नहीं है उसकी मांग की गई है, और अन्य जो भी किसानों की हमारे समस्या आती है ब्लॉक से, वो इस हमारी महापंचायत जो होती है ब्लॉक की मासिक पंचायत, तो वो यहाँ पर यानी ये तय किया जाता है, जो मुद्दे आते हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं। जिला अधिकारी को हमने ज्ञापन दिया है। सुपरस्टार रजनीकांत ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए। इससे पहले ऋषिकेश दयानंद आश्रम में सुपरस्टार रजनीकांत के चाहने वाले सुबह सुबह बड़ी संख्या में पहुंचे। गौरतलब है कि उत्तराखंड के ऋषिकेश से रजनीकांत का खास नाता है। खबरों की माने तो रजनीकांत कल बद्रीनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। बता दें कि फिल्म स्टार रजनीकांत ऋषिकेश के दयानंद आश्रम में अपने गुरुजी से मुलाकात करने के अक्सर आते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं सुपरस्टार रजनीकांत की, ये तस्वीरें हैं जो कि धाम पर पहुंचे बद्रीनाथ धाम, और उन्होंने यहां पर अपने गुरु से मुलाकात की। ऋषिकेश के बद्रीनाथ के लिए वो रवाना हो गए हैं, यहां से अपने गुरु से मिलने पहुंचे थे। आपको बता दें कि इधर से अब बद्रीनाथ जाएंगे जहां से पूजा अर्चना करेंगे वो, और सुपरस्टार रजनीकांत के लिए यहां पर फैंस काफी संख्या में मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब ऋषिकेश पहुंचे थे अपने गुरु से मिलने, ऋषिकेश से अब बद्रीनाथ के लिए जल्द रवाना होंगे। आपको बता दें कि कल जो है वो बद्रीनाथ पहुंचकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऋषिकेश में अक्सर आते रहते हैं अपने गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए, मिलने के लिए। जब वो इस बार ऋषिकेश आए तो काफी संख्या में फैंस का जमावड़ा भी देखने को मिला यहाँ पर। ऋषिकेश में सभी लोग यहाँ पर सुपरस्टार रजनीकांत से मिलने के लिए पहुंचे और उनसे सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऋषिकेश में अक्सर आते रहते हैं सुपरस्टार रजनीकांत अपने गुरु से मिलने के लिए, और इस दौरान भी वो आए थे। अब बद्रीनाथ के लिए वो रवाना हो गए हैं। कल बद्रीनाथ पहुंचकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। फिलहाल ऋषिकेश में अपने गुरु से मिलने पहुंचे थे, जहां पर फैंस की भीड़ देखने को मिली, फैंस का जमावड़ा देखने को मिला। काफी संख्या में फैंस वहां पर पहुंचे और सभी ने उनके साथ सेल्फी खिंचवाई। सुपरस्टार रजनीकांत की तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, जो कि ऋषिकेश पहुंचे अपने गुरु से मिलने। अब यहां से वो बद्रीनाथ के लिए रवाना हो गए हैं। कल बद्रीनाथ पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। देहरादून जनपद के कालसी और उत्तरकाशी जनपद के वर्णाव्रत में भीषण वनाग्नि का मामला देखने को मिला है। वहीं वन अधिकारियों के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया है। इस बात को लेकर उत्तराखंड वन विभाग के हाफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि कालसी डिवीजन के अंदर ग्राम समाज की भूमि में आग लगी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्णाव्रत में आग का फैलाव काफी ज्यादा था, जिस पर लंबी मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया गया। कालसी डिवीजन के निकट ग्राम समाज की भूमि में आग लगी थी और खतरा ये था कि आग हमारे जंगलों में भी पहुंच सकती है। तो वहां पे हमारी टीम्स पहुंची और देर रात उन्होंने उस आग पे नियंत्रण पाया। डीएफओ साहब खुद मौके पे थे और ऐसी एक आग हमारे उत्तरकाशी में वर्णाव्रत में लगी थी कल, और उसमें उसको क्योंकि उसका
फैलाव ज़्यादा था, तो उसमें हमने NDRF, SDRF सभी की मदद ली और सब ने मिलकर पूरी रात मशक्कत करके सुबह करीब 5 बजे वो उस आग पे नियंत्रण कर पाए। बहुत ढंगारी क्षेत्र था और रात के समय आप समझेंगे कि पहाड़ में चढ़ना ही मुश्किल होता है, आग बुझाना तो और ज़्यादा जटिल कार्य होता है, लेकिन फिर भी टीम पूरी रात लगी रही हमारी और वरुणा व्रत की आग को उन्होंने नियंत्रित कर पाए वो अर्ली मॉर्निंग में। जैसे जैसे पूरे देश में गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। भीषण गर्मी में तमाम संक्रामक बीमारियां पर पैर पसारने लगी है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है और तापमान दिन प्रतिदिन कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में चिकित्सकों ने जनहित में एक राय दी है। मीडिया के माध्यम से चिकित्सकों ने जनता को चिलचिलाती धूप में स्वस्थ रहने के लिए दोपहर के समय आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें और अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें, ऐसी सलाह दी है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और आपको बता दें कि इस गर्मी के कहर से लोग परेशान हो गए हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों ने ऐसे में सभी से यह अपील की है और सभी को सलाह दी है कि अगर कोई आवश्यक या जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, नहीं तो घर में ही रहें, क्योंकि बाहर तेज धूप और बढ़ते तापमान की वजह से काफी बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है, जिसके लिए सभी से डॉक्टरों ने अपील की है कि अगर कोई खास कार्य हो तो ही घरों से बाहर निकले। इसके लिए यह है कि ताजी सब्जियां खाएं, ताजे फ्रूट्स खाएं और किसी भी गंदे पानी से बचें। साथ ही कुछ जगह पर या बच्चों में वायरल चल रहा है, तो ये भी उससे एक दूसरे के कांटेक्ट को अवॉइड करें और खूब पानी पीते रहें। इस समय टेम्परेचर 42-43 के आसपास पहुंच गया है। इस समय में जनरली बच्चों में देखा गया है कि डिहाइड्रेशन संबंधी बीमारी के लक्षण ज़्यादा प्रकट हो रहे हैं। बच्चों को इस टाइम लू में बाहर ना भेजें और घर पे ORS या इलेक्ट्रॉल इन सब चीज़ों का पानी बच्चों को बार बार पिलवाएं। और डायरिया और टाइफाइड के केसेस भी काफ़ी अस्पताल में आने शुरू हो गए हैं। हमारे अस्पताल में भी लगभग 10-12 पेशेंट डायरिया और टाइफाइड से पीड़ित भर्ती हैं। बढ़ती गर्मी और बढ़ते तापमान को लेकर डॉक्टरों की ये सलाह लोगों के लिए, जहां लोगों से अपील की है कि आप घरों से बाहर ना निकलें और घरों के अंदर रहें। अगर जरूरी कार्य हो तो ही घरों के बाहर निकलें। बढ़ती गर्मी की वजह से लोगों के लिए ये सलाह दी गई है, जहां पर आपको बता दें कि लोगों को ये घरों में अंदर रहने की सलाह डॉक्टरों द्वारा दी गई है भीषण गर्मी से बचने के लिए। और आपको बता दें कि पूरे देश में गर्मी का कहर बना हुआ है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ते जा रही है। भीषण गर्मी में तमाम संक्रामक बीमारियां भी पैर पसारने लगी हैं, जिसके चलते डॉक्टरों ने सभी से ये अपील की है, सभी को सलाह दी है कि आप घरों के अंदर रहें, घरों से बाहर ना निकलें। अगर कोई जरूरी कार्य होते हैं तो ही घर से बाहर निकलें और साथ ही अपने पास ग्लूकोन-डी और ORS रखें, पेय पदार्थ अपने पास रखें, क्योंकि जरूरत होने पर उसे तुरंत ही आप उसका सेवन कर सकते हैं। डॉक्टरों ने ये सभी को सलाह दी है, घरों के अंदर रहने की सलाह दी है। कुछ दिनों के लिए तापमान में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे कि काफी बीमारियों का बढ़ने का आसार है और बीमारियां जो है जानलेवा भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से लोगों से ये अपील की गई है कि आप घरों में ही रहें और जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। देहरादून जनपद समेत हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अभी के 1-2 दिन तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिसमें गर्मी का बीते एक दशक का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। साथ ही मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 1 जून के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और हल्की बारिश और अंधड़ से तापमान में कमी देखने को मिल सकती है।
बिल्कुल, उत्तराखंड में अभी जो है पास्ट 24 आवर्स में टेम्परेचर्स में काफ़ी वृद्धि रही है और उसकी वजह से जैसे कि हमारे प्लेन्स वाले एरियाज हैं या इवन हिल्स में भी तो हीट से लेके सीवियर हीट वेव कंडीशंस को प्रिवेल की है। आज अगर बात करें तो इसमें टेम्परेचर में मैदानी क्षेत्रों में विशेषकर अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 डिग्री का इजाफा आज भी होगा। तो उसकी वजह से आप देखेंगे देहरादून की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो यहाँ का तो रिकॉर्ड आज मुझे लगता है जो है वो क्रॉस कर जाएगा, पिछला रिकॉर्ड टूट जाएगा, एक नया रिकॉर्ड जो है आज वो बन सकता है। तो इस तरह की स्थिति है। तो टेम्परेचर में मैं ये कहूँगा कि आज और कल जो है बहुत राहत है नहीं, 1-2 डिग्री जैसे मैंने बोला कि और भी इसमें बढ़ोतरी हो रही है आज और कल में। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हीट वेव या सीवियर हीट वेव कंडीशन जो बनी हुई है हमारे मैदानी क्षेत्रों में विशेषकर, तो वो तो रहने वाली है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 40 डिग्री के पार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1-2 दिन तक तापमान में और वृद्धि होगी, ऐसा मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। और आपको बता दें कि 1 जून के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। तब तक जो है तापमान में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 40 डिग्री के पार तापमान वैसे ही प्रदेश में पहुंच चुका है और 1-2 डिग्री में अभी तापमान में और वृद्धि देखने को मिल सकती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुरुवार को नैनीताल के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिवार के साथ कैंची धाम बाबा नीब करौरी महाराज के दर्शन कर पूजा पाठ किया। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बाबा की प्रतिमा देकर स्वागत किया। उन्होंने मंदिर परिसर में रामशीला में पूजा अर्चना और ध्यान कर देश की सुख समृद्धि की कामना की। कहा कि देवभूमि और कैंची धाम पहुंचकर अभिभूत हूं। देवभूमि में इनका स्थान और रखरखाव सराहनीय है। यहाँ आकर व्यक्ति के दिल, दिमाग, आत्मा का समीकरण होता है, जिससे कि एक नई ऊर्जा मिलती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत अपनी संस्कृति, धरोहर, परंपरा, रीति रिवाज को आज भी संजोए हुए हैं। आज भी हमने देश की 5000 साल पुरानी संस्कृति विरासत को संजोए रखा है, जो कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की संस्कृति पूरे विश्व में विख्यात है और उन्होंने ये भी कहा कि आज भी हम वासुदेव कुटुंबकम की राह पर आसार हैं। अभिभूत हूँ। देवभूमि है, भारत महापुरुषों की भूमि है। हाल के कालखंड में इन स्थानों का रखरखाव उत्कृष्ट है, सराहनीय कार्य हो रहा है, नई ऊर्जा मिली है। राष्ट्र को समर्पण की जो भावना है उसमें बढ़ोतरी है। भारत की संस्कृति दुनिया में बेमिसाल है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।